गौतम अडानी अब न सिर्फ भारत के ही बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार आज उनका नेटवर्थ भले ही $90 बिलियन का हो चुका हो और वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हों। उनकी शुरुआत आम लोगों की तरह एकदम छोटे से हुई थी। अडानी ने कारोबार की शुरुआत महज 5 लाख रुपए की कंपनी से की और धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की इस बेमिसाल सफलता के पीछे उनकी मेहनत, चतुराई, कुशलता, नेटवर्किंग जैसे गुण हैं। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी न कर पाने वाले गौतम अडानी की कहानी हीरे के कारोबार से शुरू होती है। वह 16 साल की उम्र में मुंबई चले गए। बाद में वह 1981 में गुजरात लौट आए और अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। कारोबार जगत में उन्होंने पहला बड़ा कदम 1988 में रखा, जब उनकी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत हुई। महज 5 लाख रुपए की पूंजी से शुरू हुई यह कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस बन चुकी है। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड 1994 में शेयर बाजार में उतरने में बूस्ट मिला। जब 1991 यानी 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक उदारीकरण का रास्ता तैयार किया तो इससे देश में कारोबार जगत में व्यापक बदलाव आया। इसके बाद कई नए कारोबारी घराने को आगे बढ़ने का मौका मिला। इस बदलाव में न सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ बल्कि अडानी परिवार को भी मल्टीनेशनल और डाइवर्सिफाइड बिजनेस खड़ा करने में मदद मिली। कारोबार जगत के जानकार अडानी की तुलना मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के साथ करते हैं। धीरूभाई अंबानी की तरह गौतम अडानी भी पहली पीढ़ी है जो बिजनेसमैन है। उन्हें मुकेश अंबानी की तरह विरासत में विशाल कारोबारी साम्राज्य नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने धीरूभाई की तरह ही अपनी मेहनत और प्रतिभा के मुकाम पर ये साम्राज्य स्थापित किया है। भले लोगों का एक धड़ा गौतम अडानी की आलोचना करता हो, लेकिन सच तो ये है कि भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उनकी शख्सियत के मुरीद लोग आज भी हैं। खुद अडानी ये कह चुके हैं कि उन्हें किसी खास राजनीतिक दल से लगाव नहीं है। सभी पार्टियां उनकी दोस्त हैं और वे सिर्फ उन्हीं नेताओं के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके पास अगली पीढ़ी का विजन होता है। अडानी हमेशा ही विजन को पसंद करने वाले बिजनेस लीडर माने जाते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब पैसा आए तो बहुत खुश या पैसा जाने के बाद बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए। साल 1995 गौतम अडानी के लिए बेहद सफल साबित हुआ जब उनकी कंपनी को मुद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गुजरात सरकार ने कच्छ में मुद्रा पोर्ट एवं एक्सचेंज का संचालन किया और इसी बीच इसे गुजरात सरकार ने किसी निजी कंपनी को देने का फैसला किया और ये सब कुछ गौतम अडानी को मिल गया। गौतम अडानी को इसका नियंत्रण मिला। आज यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है। शुरुआत से ही गौतम अडानी बहुत मेहनती रहे हैं और गौतम अडानी आज अमीर इसलिए भी हैं कि गौतम अडानी है। मतलब गौतम अडानी जब शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। गौतम अडानी वैसे तो पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी कहाँ पहुँच जाएगी।